कैसे चेक कीजिए? वो तो उन्हीं को लाना पड़ेगा ना। ऐसा है, आयुर्वेदा इज ए पार्टिसिपेटरी मेडिसिन। यहाँ मैं कई बार, जो भी मेरे साथ रहे होंगे उन्होंने देखा है, मैं पेशेंट के साथ भी, प्लीज बैठिए, एक बार खड़ा हो गया आपने मेरा मान कर दिया, बहुत धन्यवाद, है ना। तो पेशेंट आराम से रहे ऐसा नहीं है, है ना। मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसा कर दिया, आप आराम से रहो, आप एमआरआई होगा, आपका सीटी स्कैन होगा, आपको एनेस्थीसिया दे दिया, आपको ऑपरेट कर दिया, आपको कुछ पता नहीं होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा, और उसका बॉडी परमानेंट ही काम करना बंद कर दिया है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। The patient has to take the pain, the physician has to take the pain, the nursing personnel should take the pain, even the medicine जिसको कूटा जाता है, बढ़ोया जाता है, मारा जाता है, तो तभी वो चिकित्सा चतुष्पाद है। वमन करा रहे हो आप 1.5 घंटा जिसने कराया तो खड़ा आपको होना है, आपका कमर में दर्द हो रहा है तब भी खड़ा होना है, और वमन पेशेंट को ही करना है, स्नेहपान पेशेंट को ही लेना है। ऐसे फ्रेंड्स, अगर आपके पास वेल इनफ है, आप 10 गाय पाल सकते हो, ऐसे भी बहुत सारे गुजरात में मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपनी गायें पाल रहे हैं, पाल कर अपना देसी घी निकालते हैं और उससे कराते हैं, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का ही घी होना, शुद्ध, वो देसी गाय, कई बार ऐसा लिखते हैं गाय का देसी घी लिखते हैं, बड़ा विचित्र लिखते हैं, मार्केटिंग में आप पढ़ लो, है ना। गाय का देसी घी लिखते हैं, देसी गाय का शुद्ध घी नहीं लिखते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग जाके पढ़ लेना आज, है ना। इतना छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। सो देसी गाय का शुद्ध घृत, वो भी तक्र पद्धति से बनाया हुआ होना चाहिए, ना कि मलाई से बनाया गया। ये तक्र पद्धति से, इसका भी अष्टांग हृदय में रेफरेंस है ना। जब वो भिगोकर बनाया जाएगा तब ही वह घृत का प्रयोग हमें शोधनांग स्नेहपान के लिए करना है। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे करोगे, इंडिविजुअल है। यू वांट टू अर्न द मनी, यू कैन डू इट। You want to treat the patient, patient want to get treated, either patient will do their attack। इसीलिए तो विपुलम उपकल्पनीय चैप्टर में चरक ने कहा कि राजा नाम राज मात्रम ये होगा, ऐसा कोई हो जो सारी व्यवस्था करा सके, उसी को करना है। क्योंकि we should not play, why? Because the patient when they are taken in a OT, do they compromise? Every sets will be in double, whether very next day it will go back to the medical shop, that is a different issue, but there will be 2 sets for everything. They never think of the patient, but they take the precaution कि उस टाइम पे भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए। यही चरक ने भी कहा उपकल्पनीय में कि आप उस समय में दौड़ा दौड़ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। Before planning the patient, all the essentials in terms of medicine, in terms of equipments, in terms of infrastructure, that should be kept ready. That is the beauty। चरक ने उपकल्पनीय चैप्टर ही इसलिए लिखा। यू जस्ट इमेजिन, अगर हम आज चरक को 3500 इयर्स को डेट बैक करते हैं, इट मे बी ए ओल्डर वर्जन टू दैट, जैसा भी हम मान रहे हैं अभी, कई लोग इसको 8000 भी मान रहे हैं, है ना। उस समय में हॉस्पिटल की परिकल्पना है, जहां आज किसी मॉडर्न वर्ल्ड में 100-200 साल से हॉस्पिटल की परिकल्पना है। अपने पास उन्होंने क्या क्या, आप लोग तो पढ़ा ही है, उसमें छोटा सा छोटा शशक का असरक रखने की बात कर दी उन्होंने, उदुखल रखने की बात कर दी, पानी रखने की बात कर दी, छोटे छोटे आचमन, ये सब कुछ उसमें कहा है। So that's why before planning a panchakarma, you should be very well equipped in terms of knowledge, analysis, science, equipment, medicine, infrastructure and human resource। ये सब के बगैर नहीं करना। जहाँ पर भी आप प्राइवेट में भी कर रहे हो, ट्राई टू कन्विंस द मैनेजमेंट, है ना, ये करा के ही करिए, ओके, उसमें कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, चले आगे। तो नेक्स्ट, हाँ, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए शास्त्र की बातें हैं, बिकॉज़ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रविचार्यते, अवचार्यते, अनुकल्पेन, देयर आर 3 components of the vicharana। It is a प्रविचार्यते। What is that प्रविचार्यते? Different classifications, oral है, food dietetic है, external application है, सिद्ध घृताज है। Then अवचार्यते, they are applied in the different formats and they are used as a substitute। अनुकल्पेन उपयुज्यते, जब हमारे पास प्राइमरी मोड नहीं करता है तब हम अनुकल्पेन। इसी को लेके 2009 में एक गौरी वैद्य बल्कि वेरी गुड स्कॉलर जामनगर में हमारी स्टूडेंट रही, तो उसको लेकर हमने काम किया। प्रोफेसर अनूप ठाकर जी उनके गाइड हैं। तो एक विचारणा स्नेहपान और एक शोधनांग स्नेहपान। तो विचारणा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न आज जैसे आप सभी के,
तो शोधन के पर्पज वॉलंटियर्स में लेके काम कराया एंड द आउटकम ऑफ दैट विचारणा वाज डन विद द हेल्प ऑफ 150 ml ऑफ मिल्क, 150 ml ऑफ घृता एंड लिटिल बिट गुड़ वाज एडेड टू मेक इट फ्लेवर, है ना, क्योंकि गुड़ भी देने का प्रचलन है। एंड आफ्टर द होल वर्क इट वाज फाउंड दैट the Shodhananga Snehapana with the Acha Snehapana is the best in terms of clinical achievement, in terms of laboratory parameters. The second part of the study was whether it is to be given in a static dose or in an increasing dose. Because वो सभी आप लोग टीचर्स ही हैं, मैं आगे भी बताऊंगा कि कहाँ वर्धमान मात्रा की बात आई है सभी, तो देयर वाज नो ओरिजिनल थिंकिंग। तो इसीलिए भाई क्यों हम रोज ही 50 दिए तो क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। So that was another part of the study. So there also it was found that when it is given in an increasing dose, the patient acceptance, tolerance, outcome, less complication and the laboratory parameters all were better when the Acha Snehapana was given in the Vardhamana Matra. That is the final outcome of that study. ठीक है, तो 3 components हैं, इसको आप ध्यान से समझे, इसी कारण से इसको विचारणा, that is the alternate, इसको secondary मान लीजिए आप, not primary. Next. ये विचारणा का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंस है, either orally mixed with food articles or externally other than Achapana is called as विचारणा, है ना, very clear, and it is mainly used for the Brahmana and Shamana. डॉक्टर साहब आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रविचारणा, है ना, ये बहुत ही देखिए आप, इसका महत्वपूर्ण चरक सूत्र का जो चरकोपस्कार का टीका है उसको देखिए, सात्म्य ऋतु व्याधि पुरुषान परीक्ष या विचारणा यत्र युज्यते तास तत्र सा कर्तव्य, ये आपको फ्रीडम है। अच्छेपान में ये फ्रीडम नहीं है, वहां तो आपको 4 ही स्नेह है, उसका आगे आएगा कौन सा कहाँ देना वो आपको तो पता है, लेकिन विचारणा में आपके पास पूरा समुद्र है ना, you count n number of things, जैसे मैंने कहा त्रिषष्टि भेद, that is with respect to दोषी पन्न, जितना आप ब्रेन लगा सकते हो, जैसे इन्होंने कहा रसगत है तो उसके लिए गुरुची वाला कर सकते हैं, रक्तगत है आप और कोई जैसा महाराष्ट्र में हमारे यहाँ सभी कंसेप्ट चलते हैं तो उसको उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो साथ में भी देखिए, जो साथ में की बात है, अभी कोई आदमी है, मैं हूँ, मुझे तिक्त रस पसंद ही नहीं है, मेरी मिसेस हमेशा बोलती है आप वित्त प्रकृति वाले, थोड़ा सा गुस्सा कम करने के लिए वो हमेशा मुझे कड़वा पिलाने के, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द फीमेल्स, है ना, जनरली बदला लेने का, तो हमेशा हमारे पास जैसे शरद ऋतु आती है तो वो बोलते हैं कि चलो पंचतिक्त पिला दो, पूरा साल भर का जितना निकाल लेना है निकाल लेना, है ना, तो मुझे तिक्त अरुचि है तो मैं कैसे लूंगा, तो इसीलिए हमें इस सारी बातों को देखना है, जिसके लिए जो सुटेबल है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ युक्ति, यही तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवंता सदा, दैट इज द टेक होम मैसेज इन पंचकर्म प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये सभी आपको पता है, मैं बोलने की जरूरत नहीं, 24 है, इसमें आप पढ़ो ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट ये फूड प्रिपरेशंस एंड प्रोसीजरल एप्लीकेशन, नेक्स्ट ये सभी आपको मिल जाएगा। हाँ, अब इसके पहले अब आएगा विचारणा स्नेह। देखिए किसको देना चाहिए, स्नेह द्वेष, जैसा इन्होंने पूछा, स्नेह उद्वेग है, जैसा इन्होंने पूछा, जिस व्यक्ति को स्नेह से द्वेष होता है, पहला ही लाइन बताया, तो यार आप अच्छे पान तो सोच ही नहीं सकते हो, तो उसको शोधन करा ही नहीं सकते हो। अगर कराना है तो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट फॉर्मेट में आप ले जा सकते हो, मृदु शोधन के फॉर्मेट में आप उसको ले जा सकते हो। तो जिसको स्नेह से द्वेष है, इट मे बी ए फिजियोलॉजिकल, इट मे बी ए साइकोलॉजिकल, तो उस आदमी को प्रभुत मात्रा में आप नहीं दे सकते हो, थोड़ी मात्रा में दोगे, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गई तो उसको बड़ी मैनेज कर लोगे। स्नेह नित्या, जो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंस देता हूँ, कई बुकों में इसको ये कंट्रोवर्शियल लगता है, जो अच्छा पढ़ा है वो उसके मन में प्रश्न आना चाहिए था, ये क्या है, कंट्रोवर्शियल है नहीं है, ये शब्द है। सोनोनी मैडम आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? सर वही जिसको स्नेह द्वेष है वो भी, और जो स्नेह नित्य है वो भी, हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। तो क्या है आपका जस्टिफिकेशन? ये पार्ट तो इसी से क्लियर हो गया, और इसको अगर अच्छे वाले को रिलेट कर लेते, वहाँ स्नेह साथ में बताया था, है ना, यहाँ स्नेह नित्य बता रहा है। आर यू गेटिंग? मैं जहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसका इंटरप्रिटेशन हमें सही कर लेना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ऐसा कई बार है ना, कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन या टीकाकार लोगों से भी हो जाता है। यहाँ इसको स्नेह अनित्य मानो, क्योंकि कंफ्यूजन तभी क्लियर होगा आपको। एक तरह से आप स्नेह द्वेष कह रहे हैं और दूसरी बार कह रहे हो रोज स्नेह लेने वाला, तो रोज स्नेह लेने वाला उसको स्नेह द्वेष कैसे होगा?
और स्नेह साथ में जो है वो अच्छे के लिए इंडिकेटेड है। और प्रैक्टिकली जो आदमी रोज ही स्नेह ले रहा है उसको विचारणा ऑलरेडी दे रहे हैं, वो हो ही रहा है, फिर आप विचारणा क्या करने वाले हो? Am I clear? तो इसीलिए आई इंटरप्रेट दिस स्नेह अनित्य, है ना? The person who is not taking sneha, for them you can go with a vicharana format, not as the अच्छा, because he cannot take the अच्छा. For example, मैं हूँ साउथ इंडियन, है ना? यहाँ बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, लेकिन मैं पराठा खाना नहीं चाहता हूँ, ना ही मुझे पसंद है, ना ही मुझे डाइजेस्ट होता है। अगर खा लूँगा तो तकलीफ होगी। तो नेचुरली मेरे को क्या करेंगे आप? उसको मॉडिफाइड वर्जन में देंगे, है ना? आप स्टफ पराठा नहीं देंगे, मूली पराठा नहीं देंगे, गोभी पराठा नहीं देंगे, सादा पराठा देंगे। ओके? तो स्नेह अनित्य एंड मृदु कोष्ठाश्च ये करा, बिकॉज़ मृदु कोष्ठ में आप प्रभुत्व स्नेह नहीं दे सकते। क्लेश असह, वहाँ क्लेश सह, है ना? जो क्लेश को सहन नहीं करते उसको आप विचार। मध्य नित्य, है ना? ये यहाँ पर थोड़ी मात्रा में, क्योंकि मध्य के जो गुण है वो स्नेह के विपरीत हैं, वो ओज को क्षय कराते हैं, और स्नेह के जो गुण है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो उसको आप विचारणा फॉर्मेट में अगर आप देंगे तो मॉडर्न के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है लीवर को उतना डैमेज ना करे, है ना? दैट्स राइट। नेक्स्ट, होप दिस इज क्लियर। फिर किसको देना चाहिए? सुकुमारम कुसुम बुद्धम शिशु स्नेह द्विषा, है ना? वही बातें हैं, खास करके तृष्णार्कम उष्ण काले च, है ना? जो पेशेंट तृष्णा से पीड़ित है, या जो व्यक्ति जैसे हमारे जैसा है, बार बार पानी पीना है, पित्त प्रकृति वाला है ना? तो वो सहन नहीं कर सकता तृष्णा, है ना? आप अगर पढ़े हैं चरक का 13वां चैप्टर, तो वहाँ क्या बताया है? अगर उसके कारण अगर अग्नि दीप्त होती है तो वो किस तरह से जला के मार देता है? आशु विषम, आंख जो खुद ही अपने ही विष से मरेगा। क्या जरूरत थी उसको उतना सारा? ये हैव रिटन 8 लाइन्स ऑन दैट। 8 लाइन्स उसको एक्सप्लेनेशन किया कि जो अपनी ही गर्मी से उसके अंदर लिप्त होके जल जाएगा, मर जाएगा, एंड देयर इज यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। If you are giving vicharana snehapana to the trishnaarth, it's okay, but don't plan it. ठीक है, next. ये थोड़ा सा because पोस्ट ग्रेजुएट में आप लोगों को पढ़ाने में अगर इजी हो जाता है तो ये डिफरेंट आचार्य का है, इसलिए आप वही बातें हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखिए कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ स्नेह प्रविचारणा, है ना? ये these are the conditions which are actually indicated for the रूक्षणा, मेदुराणाम, मांसलानाम, भूरि श्लेष्माणाम, और उसमें कुष्ठ है, प्रमेय है ना? ये सभी जो शोफ है, ये सभी को खास करके हमें स्नेहन नहीं कराना चाहिए। उसमें भी गुरु द्रव्यों से स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। तो ये मैंने अभी तक आपको अच्छपान, विचारणा, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड विथ जस्टिफिकेशन, है ना? आई थिंक नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन। इज इट ओके? स्टिल इफ एनीबडी इज हैविंग, अमित प्लीज यू कैन पुट सम अगर कुछ कहना चाहते हैं। हां, नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा मैं एडेड आपको देना चाहता हूँ कि विचारणा में जैसे मैंने कहा यू हैव होल ओशियन, है ना? Which one is to be given which vicharana to whom? So you just go back to the benefits of odana. उसके जो कर्म है वो कर्म आप पेशेंट में चाहते हो। अल्टीमेटली हम चिकित्सा में ये कराना चाहते हैं ना कि ब्रुमण कराना चाहते हैं, अग्निदीपन कराना चाहते हैं, शुक्र को बल देना चाहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन सेलेक्ट द डिफरेंट विचारणा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ विचारणा। So Odana, which is attributed with Lagu, Balya and Truptikara. So you want to give that particular 3 added benefits along with the Sneha, then you select the Odana kind of Vicharana. So on and so forth. For example, आप तिलपिष्टा, जिसको कटु तिक्त गुरु स्निग्ध उष्ण, है ना? ऐसी शारीरिक कंडीशन है, उसको कटु तिक्त उष्ण स्निग्ध देना है। ऐसी सारी कंडीशंस बनती है। That is the beauty of Ayurveda practice. Modern medicine में कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे? So, आपके पास अब देखो यूष किसको देना चाहिए? जिसको दीपन, रोचन, अग्निवर्धन ये सब करना है ना? इसके साथ में उसको त्रिदोषमन करना है। Then you can use this स्नेह युक्त यूष as a विचारणा स्नेहपान। That is the application of विचारणा। इसी तरह से एक्सटर्नल मोड्स, जैसे इन्होंने अनुवासन बस्ती की बात करा है, तो वहाँ रुक्षस्य बहुवातस्य दौत्रिनपि अनुवासनम दत्वा वाली बात है। जिस पेशेंट में कोष्ठ में क्रूरता बढ़ी हुई है, वायु की आधिक्यता है, रुक्षता है, वात प्रकृति का है ना? एंड पक्वाशयगत वात है, भुजगत वात है, ऐसे सारे लक्षण हैं, then you give अनुवासन बस्ती। So that is the beauty of विचारणा स्नेहपान। ओके, तो इसको आप, मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ। This is a way you have to proceed further. Next slide.
अब ये यहाँ पर जो है ना, मैं महत्वपूर्ण बात रसद चौपेतस के ऊपर बात हो गई। ये जो है, जो सेम दोषिक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है, उसको बिफिटिंग है। जैसा दोषिक वेरिएशन होगा तरतम भेद से 63 होंगे, वैसे ही, क्योंकि हमारे पास दोषों को नेगोशिएट करने का क्या है, तत्राद्य मारुतम गंधित रस्तिक्तादय कफम कषाय चित्त मधुरा चित्त मंदे तो कुर्वते। सो दिस इज द वे, यही है साइंटिफिक, उसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा पहले है, और उसको अप्लाई करिए, आप रिजल्ट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, with review regards to different permutations and combinations of dosha, these 64 rasa pravicharana can be used। प्रविचारणा का आपको आज क्लियर हो गया है, पहले 24 बताए, फिर 64 बताए, उसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी तक आपको समझाया है। Thus, pravicharana may provide a broad variety and multiple options, so can be used as per the underlying dosha condition। Okay, next slide। हाँ, ये थोड़ा सा टेक होम लास्ट को याद रखने वाला। अच्छा स्नेहपान, ये जो अमरावती से है, आप देख लीजिए, एक केवल स्नेहो है, अनमिक्स्ड है, अनक्वस सब्सटेंस है। प्रविचारणा वोदनादि भी संबंध, यू कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ डाइट, फूड प्रिपरेशंस आर द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। शक्ति अतिशयत्वम, और जब किसी बहुत शक्ति का प्रयोग करना है तो उसमें पेशेंट का अग्निबल भी होना चाहिए, शारीरिक बल भी होना चाहिए, मानसिक बल भी होना चाहिए, और दोषों का बल भी होना चाहिए, तभी आप अतिशय शक्ति वाला प्रयोग करेंगे ना। एंड देन स्नेहस्य अभिभूतत्वम, विचारणा में क्या होगा, स्नेह का अभिभव हो रहा है, स्नेह है बिकमिंग डॉर्मेंट, क्योंकि उसके ऊपर जैसे पंचतिक्त से आप कर रहे हो, 100 ग्राम स्नेह है, 400 ग्राम वात है, तो वो क्या होगा, तिक्त को डोमिनेंट होगा ना, स्नेह कम हो जाएगा। ठीक है, संस्कार से अनुवर्तन सारे बात अपने जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप जो दे रहे हैं वो तो जा ही रहा है पेशेंट के बॉडी में, है ना। So that's why it becomes less potent. Then the Mahataviriya, the Aksha is a Mahataviriya and there is a Alpaviriya. Hence it is Prathama Kalpika, first choice of treatment. Not only the first, it is came as a first. आचार्य ने जब सोचना चालू किया, प्रैक्टिस करना चालू किया, तो पहला यही उनके माइंड में आया। Then alternative है, विचारणा is an alternative, and this is Akshapana is always and always by oral route, not by the rectal route. नेक्स्ट स्लाइड। अब इंडिकेशन, अब तक हमने अच्छा, क्योंकि उन्होंने टॉपिक ऐसा दिया है जो थोड़ा ऊपर नीचे है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, आप चाहते हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे, आप सभी को पता है। तो ये तो स्वेद्य शोधित वृक्षवाद। नेक्स्ट, हाँ, ये आप देख लीजिए, इसमें क्यों करना चाहिए, आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो मुझसे पूछिए, चिकित्सक है, टीचर है, तो आपको पता ही है वेयर स्नेहपाना इज इंडिकेटेड, है ना। तो दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कहीं आपको डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं आप सर, प्लीज। मध्य नित्य जो बोला है, यहाँ पे स्नेहपान में इंडिकेटेड है, वहाँ पे अच्छे पान में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मध्य नित्य व्यायामासन, है ना, तो यहाँ पे विचारणा देना है ना, हाँ। विचारणा देना है, ये जनरल इंडिकेशंस है। इनिशियली वी डिस्कस्ड अबाउट द स्पेसिफिक अच्छा एंड विचारणा, नाउ आई एम गिविंग ए आउटर लाइन, जबकि ये पहले होना था, लेकिन उन्होंने मेरे को, बिकॉज आई हैव टू जस्टिफाई, जो टॉपिक दिया उसी पे बात करूंगा मैं, है ना। तो अच्छपान विचारणा एक्चुअली ये बाद में आना चाहिए था, मैंने अच्छपान विचारणा बात करो कहा, मैंने वो कहा। अब मैं आपको जनरल इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जनरल में अच्छे भी आएगा, विचारणा भी आएगा, एक्सटर्नल भी आएगा, इंटरनल भी आएगा, ओरल भी आएगा, रेक्टल भी आएगा, सब कुछ आएगा। किसी के बॉडी में स्नेह देना है या नहीं देना, ओके। तो ये है, इसमें कुछ है नहीं है, वेरी क्लियर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में भी बहुत ही अच्छा है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मोटा मोटा है कि जिसको रूक्षण करना चाहिए, मेदुरानाम, पुरुश्लेष्माणाम, मांसलानाम जो है, अभिषण आनंदबुदा है, मर्मस्थ, ये सारी चीजें हैं। देन तृष्णा मूर्छा, जिसको डिहाइड्रेटेड कंडीशन है, क्योंकि यहाँ तृष्णा प्रादुर्भाव होगी, है ना, जिसमें बल नहीं है, जिसमें अग्निमांद्य और आम के लक्षण है, अन्न द्विषद तो जठर आम धरा देता है, और जो दुर्बलाश्च प्रतांताश्च स्नेह ग्लाना सदा, तो जो सहन नहीं कर सकते, सिंपल है, जिसमें आम की अवस्था है, मंदाग्नि की अवस्था है, स्रोतोरोध की अवस्था है, जो बल को सहन नहीं कर सकता है, जो डिहाइड्रेटेड है, और जिसमें रूक्षण कराना चाहिए, वेरी सिंपल। ये मोटा मोटा है, कोई भी पेशेंट आ जाए पहले इमीडिएट आप इसको कैप्चर करिए, उसको कौन करेंगे, उसी चीजें हैं ये सभी। इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन फर्दर। आपको लगता है कि जैसे उन्होंने कहा, ऐसा कोई भी प्रश्न आपको लगता है, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट, अब आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जहां आप लोगों को बस हो गया रुका दीजिए, जब भी
तो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑफ स्नेहपान, है ना, हमने डिसाइड किया कि भाई इसको वमन कराना है, विरेचन कराना है, लेकिन पहले स्नेहपान को फिटनेस लेना जरूरी है हमको, है ना। तो आत्म परीक्षा, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण 3 फैक्टर है, 4 है वैसे, प्रकृति, अग्नि, पोस्ट एंड बल ऑफ द पेशेंट। ये चारों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कफ प्रकृति का पुरुष है समझिए, है ना, और उसको आप कुष्ठ है, या वात प्रकृति का है उसको भी एक कुष्ठ है। ये तो प्रैक्टिकली आप लोगों के रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। ये तो कुष्ठ आता है, ये वात प्रकृति वाला आ रहा है, एक कफ प्रकृति वाला आ रहा है ना। अब हम कैसे करें? शास्त्र तो वातोत्तरेषु सर्पिर वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, है ना, और पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्त से, है ना। तो हम तो आ रहा है उसको सबको वमन करा रहे हैं, विरेचन करा रहे हैं। शास्त्र क्या कहता है? वातोत्तरेषु सर्पिर कह रहा है ना। अब देखिए मैं थोड़ा टच करके इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये सभी का आपका अनुभव होगा, है ना, है ना। सवेरे भी अधिकारी के तौर पर उन्होंने कुछ बता रहे थे कि ऐसा हुआ, एक कुष्ठ का कोई आया, उसको बस्ती करा, है ना। तो आप लोग इसको देखिए, सभी पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना आपको प्रैक्टिकली, कहाँ तो आपका गड़बड़ हो रहा है, कहाँ तो हमारा गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये माइंड में नहीं लाना है कि हमें तो खाली वमन विरेचन कराना है, ऐसा नहीं है। वमन विरेचन तो तभी कराओगे जब बहुदोष है, संसृष्ट, है ना। वहाँ क्या लिखा है? बलिनो बृहत शरीरा, है ना, कफ पित्त बहुत ज्यादा है, बलवान है, बृहत शरीर है, तभी तो कराएंगे, सभी को कराएंगे। कोई वात प्रकृति वाला आ रहा है, उसको सोरियासिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, फिर आप कराएंगे तो क्या होगा? इससे वात वृद्धि होगी। होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसीलिए आपको ये सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है भूषण कराना, दीपन पाचन कराना, फूड का बहुत स्पेसिफिक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिस्टेक्स आर डन इन द फूड। पेशेंट कुछ भी करता है, इसको पता है। कई बार हमारे हॉस्पिटल में भी एक बार 11 बजे चाय वाला घूमता था, वो रोज का आदत था उसको चाय पीने का, और हम स्नेहपान दिए हैं तो देखते हैं वो बंदा 10:30 बजे अचानक किसी को कोई जरूरत पड़ा, ब्रेथलेसनेस हुआ, मैं गया, चाय पी रहा है वो, मैं पकड़ा उसको, ये क्या कर रहा है?